वेलकम टू द बेसिक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम यूपी बोर्ड क्लास 10th की इंग्लिश कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है इसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और ये उसका आज पार्ट 4 है। आज हम इसमें करते हैं मॉडल्स को कैसे पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो इसके लिए आपको इसका पता होना चाहिए कि जो इसका एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, जिसमें जिन सेंटेंसेस में मॉडल वर्ब्स आती हैं, और पैसिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर होता है जिन सेंटेंसेस में मॉडल वर्ब्स आती हैं। तो देखिए, एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो इसका ऑब्जेक्ट है उसका हम बनाएंगे पहले, सबसे पहले सब्जेक्ट। जैसे कि हम इससे पहले जब हमने टेंस को ट्रांसफॉर्म किया था पैसिव वॉइस में, तो किस तरीके से हमने किया था, वही उसमें भी हमारा जो ऑब्जेक्ट होता था एक्टिव वॉइस का उसको हम बनाते थे सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में। इसी तरीके से जिसमें मॉडल आएगा उसमें भी जो ऑब्जेक्ट होगा उसको बनाएंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद में फिर मॉडल वर्ब आएगी, फिर बी प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। ठीक है, अब देखिए हम आपको आपके सिलेबस में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको पहले वो समझाते हैं। अब हमारा जो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ वो दिया हुआ इसमें कविता कैन डू दिस वर्क। अब आप देखेंगे यहां पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, कविता, उसके बाद में कैन क्या है यहां पर, मॉडल वर्ब, फिर क्या है डू क्या है यहां पर, मेन वर्ब, और ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। फिर क्या है दिस वर्क, अब दिस वर्क है इसमें ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा सेंटेंस हमने देखा वो हमारे स्ट्रक्चर में इस तरीके से फिट होता है, कविता कैन डू दिस वर्क। अब ये जो दिस वर्क है ये इसका ऑब्जेक्ट है यहां पर सेंटेंस में, तो इसको हम उठा के बनाएंगे सब्जेक्ट। तो अब सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, दिस वर्क, फिर मॉडल कैन, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स दिस वर्क कैन बी डन बाय कविता। ये इसका पैसिव वॉइस होगा स्टूडेंट्स। तो आपको बहुत जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस में इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, जिन सेंटेंस में मॉडल वर्ब्स आती हैं, और पैसिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आपका सेंटेंस था हमारा पहला, कविता कैन डू दिस वर्क कैन बी डन बाय कविता। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी शुड हेल्प द पुअर। अब यहां पर जो मॉडल वर्ब है वो कौन सी है स्टूडेंट्स, शुड, और मेन वर्ब जो है यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हेल्प, और फिर ऑब्जेक्ट है यहां पर द पुअर। तो देखिए द पुअर को हम क्या बनाएंगे सब्जेक्ट, तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय अस। नेक्स्ट देखिए, सम गर्ल्स कुड सिंग सॉन्ग्स कुड बी संग बाय सम गर्ल्स। नेक्स्ट, एन एलिफेंट कैन नॉट किल अ टाइगर कैन नॉट बी किल्ड बाय एन एलिफेंट। नेक्स्ट देखिए, इंडियन टीम माइट विन द वर्ल्ड कप। अब यहां पे जो माइट है वो मॉडल वर्ब है, और विन जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो बनाएंगे हम इसको, द वर्ल्ड कप माइट बी वन बाय इंडियन टीम। नेक्स्ट, वी मस्ट लव अवर मदरलैंड। यहां पर वी सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल वर्ब है, लव यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और अवर मदरलैंड जो है ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो क्या बनेगा, अवर मदरलैंड मस्ट बी लव्ड बाय अस। ओके स्टूडेंट्स, अब आपकी एक्सरसाइज आती है एक्सरसाइज नंबर 9। तो इसमें आपको देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। आपको इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और इसमें ये मॉडल्स के बेस्ड ही इसमें क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंजलि कैन रीड इंग्लिश। अब इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें, चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो हमको सबसे पहले देखना होता है कि ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में ये कौन सा सेंटेंस है। तो हमने देखा यहाँ पर अंजलि कैन रीड इंग्लिश, तो यहाँ पर हमने कैन देख लिया, हमें पता चला कैन तो मॉडल वर्ब है, तो डेट मीन्स अब इसको जो चेंज करेंगे वो इस रूल के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो क्या बनेगा, इंग्लिश कैन बी रेड बाय अंजलि। ओके, नेक्स्ट, वी शुड हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय अस। नेक्स्ट, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, English cannot be spoken by you fluently. Next, you must obey your parents. Your parents must be obeyed by you. Next, they could catch the train in time. The train could be caught by them in time. Next,
शी माइट अटेंड द पार्टी माइट बी अटेंडेड बाई हर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट पे योर स्कूल फी मस्ट बी पेड बाई यू। शी वुड टेक कॉफी इन द मॉर्निंग, कॉफी वुड बी टेकन बाई हर इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, कंचन कैन नॉट ड्राइव द कार कैन नॉट बी ड्रिवन बाई कंचन। एवरीवन शुड लव हिज कंट्री शुड बी लव्ड बाई एवरीवन। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स कैन बिल्ड अ गुड नेशन कैन बी बिल्ट बाई स्टूडेंट्स। जो वर्ब है बिल्ड, इसकी V3 होती है बिल्ड, BUILT। नेक्स्ट, द फॉक्स कुड नॉट गेट द ग्रेप्स कुड नॉट बी गोट बाय द फॉक्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी शुड नॉट इंसल्ट द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड बाय अस। नेक्स्ट, कैन यू डू दिस वर्क विद इन 2 hours। अब आपने इस सेंटेंस को ध्यान से देखेगा अब तो आपको पता चलेगा ये जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है मॉडल्स का। तो जो इसको पैसिव वॉइस बनेगी वो भी इंटरोगेटिव ही बनेगी, तो वही रूल इसमें भी अप्लाई करेंगे हम। तो सेंटेंस हमारा फिर से देखिए, कैन यू डू दिस वर्क विद इन 2 hours। तो कैन दिस वर्क बी डन बाय यू विद इन 2 hours, ये इसका पैसिव वॉइस होगा स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट, शी कैन नॉट विन द फर्स्ट प्राइज कैन नॉट बी वन बाई हर। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 9 कंप्लीट होती है। उसके बाद में आते हैं आपके स्टूडेंट्स इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारा इसका एक्टिव वॉइस में आएगा और पैसिव वॉइस में आएगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कि ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो सीधा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो इनका जो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो क्या होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि ओपन द डोर। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो पैसिव वॉइस में हमारे जो इंपेरेटिव सेंटेंस है इनको बनाने के हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, एक लेट से और दूसरा शुड से। तो दोनों को हम बताए थे आपको। अगर लेट से आप बनाएंगे तो इसमें तो आपका हो जाएगा फिर लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। ये पैसिव वॉइस में, ये तो होगा पैसिव वॉइस में स्टूडेंट्स। अगर हम लेट से बनाते हैं तो लेट, इसमें हम ऑब्जेक्ट लेते हैं बिकॉज वर्ब के बाद में जो इसमें एक्टिव वॉइस में होता है उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो लेट भी वर्ब है, उसके बाद में भी उसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वही आती है। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स आ जाते हैं। अगर हम इसको बनाते हैं शुड से स्टूडेंट्स, तो क्या बन जाएगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस, यानी कि जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वो यहां पर आगे सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। ये भी हमारा पैसिव वॉइस है और इसमें हम शुड का यूज करते हैं। तो ये जो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो स्टार्ट होते हैं हमारा सीधा वर्ब से। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, और जब हम अगर इसको लेट से बनाना है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। ये आपको पता होना चाहिए पैसिव वॉइस में लेट से बनाने के लिए। और अगर आप शुड से बनाते हैं तो जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। अब हम आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराते हैं। जो आपको देखिए एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, नंबर 1 ओपन द डोर। तो आपने देखा ये सेंटेंस सीधा वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ ओपन द डोर। इसको आप बनाएंगे तो दो मेथड है, आप लेट से बना दीजिए पहले, लेट द डोर बी ओपनड, और अगर आप शुड से बनाते हैं तो द डोर शुड बी ओपनड। ओके, नेक्स्ट डू इट। तो अगर लेट से बनाएंगे तो लेट इट बी डन, और शुड से बनाएंगे तो इट शुड बी डन। नेक्स्ट डू नॉट किल द बर्ड्स। लेट से बनाएंगे लेट द बर्ड्स नॉट बी किल्ड, और शुड से बनाएंगे तो द बर्ड्स शुड नॉट बी किल्ड। नेक्स्ट नेवर ड्रिंक पेप्सी। तो लेट पेप्सी नेवर बी ड्रंक,
बाय यू, या फिर शुड से बनाएंगे तो पेप्सी शुड नेवर बी ड्रिंक बाय यू। नेक्स्ट शूट हिम, तो लेट से बनाएंगे तो लेट हिम बी शॉट बाय यू। ध्यान रखिएगा जो वर्ब शूट है उसमें डबल ओ आता है SHOOT, और जो इसकी V2 और V3 होती है उसमें शॉर्ट होता है SHOT। नेक्स्ट प्लीज हेल्प मी, अब आप देखिए इसको भी बताते हैं, जब प्लीज से स्टार्ट होता है सेंटेंसेस तो उसमें आप किसका यूज करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड का। इसको याद रखिएगा, अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है प्लीज से तो उसको हम चेंज कर देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड में। अगर प्लीज से स्टार्ट होगा सेंटेंस, यहां पर हम बता देते हैं आपको, प्लीज से अगर स्टार्ट होता है तो इसको आप चेंज कर दीजिए यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद में 2 + V1। ये आपको ध्यान रखना है जब हम सेंटेंस चेंज करेंगे किसमें, जो सेंटेंस स्टार्ट होता है प्लीज से। इसके पैसिव वॉइस में आप स्टार्ट करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद में 2 + V1। तो सेंटेंस आता है हमारा प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तो आपने क्या चेंज किया, इसको आपको बनाना है अब पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, यू आर प्लीज से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हम किसमें चेंज, क्या इसमें इसको आप लेके आएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो सेंटेंस है हमारा प्लीज हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, इसका सेंटेंस बनेगा पैसिव वॉइस में। ये याद रखिएगा, प्लीज से जो सेंटेंस स्टार्ट होंगे उसको आप बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड से। नेक्स्ट डोंट टच मी प्लीज, तो फिर से प्लीज आया इसमें, तो फिर इसको भी हम किससे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। तो यू आर रिक्वेस्टेड, अब क्योंकि इसमें सेंटेंस में क्या है डोंट, दैट मीन्स नॉट भी आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें हम किसका यूज करेंगे, नॉट का। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टच मी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा इसके आपके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब इसकी हम करेंगे एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज नंबर 10 आती है आपकी, और आपको ये चेंज करने हैं पैसिव वॉइस में। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप, फर्स्ट सेंटेंस है आपका सिंग अ स्वीट सॉन्ग, सिंग अ स्वीट सॉन्ग। तो हम इनको लेट से भी बना सकते हैं और शुड से भी। अगर लेट से बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे इसको, लेट अ स्वीट सॉन्ग बी संग, और अगर आपको बनाना है शुड से तो क्या बनाएंगे, अ स्वीट सॉन्ग शुड बी संग। ओके नेक्स्ट ओपन योर बुक शुड बी ओपन। नेक्स्ट अब हम ये सभी सेंटेंसेस शुड से बना देते हैं। डोंट मेक अ नॉइज शुड नॉट बी मेड। नेक्स्ट लव योर मदरलैंड शुड बी लव्ड। नेक्स्ट ब्रिंग मी सम वाटर शुड बी ब्रॉट। नेक्स्ट डू नॉट ईट मच फूड शुड नॉट बी ईटन। नेक्स्ट कॉल द सर्वेंट शुड बी कॉल्ड। पोस्ट दिस लेटर शुड बी पोस्टेड। शट द डोर शुड बी शट। डू नॉट ड्रिंक वाइन शुड नॉट बी ड्रंक। इसमें आप बाय यू का भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको इसमें लिखना, अगर आप बाय यूज का यूज नहीं भी करते तब भी वो सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्लीज डू दिस वर्क। अब देखिए आप इसे किससे स्टार्ट हुआ, ये प्लीज से, तो हम इसको किसमें बनाएंगे जब पैसिव वॉइस में, तो आप इसमें किसका यूज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड का। तो सेंटेंस हमारा प्लीज डू दिस वर्क, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस वर्क। ओके नेक्स्ट शूट दिस बर्ड शुड बी शॉट। नेक्स्ट इन्फॉर्म द पुलिस शुड बी इन्फॉर्म्ड। प्लीज टेक योर सीट, you are requested to take your seat. Do it immediately, it should be done immediately. Take it, it should be taken. तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 10 कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम आगे। देखिए आगे जो आपका टॉपिक है वो है ओमिशन ऑफ द सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो इनडेफिनेट है, दैट मीन्स अगर उसमें जो सब्जेक्ट है वो पीपल है, समवन है, समबडी है, वन है, नन है, नोबडी है, या फिर एनीवन है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसको मेंशन करने की, हमें बाई के बाद में मेंशन करने की हमें इसमें ज़रूरत नहीं होती है। कैसे, आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, समवन हैज स्टोलन माई पेन। तो जो सेंटेंस है
वो आपने देखा यहाँ पर जो इसका सब्जेक्ट है वो समवन है, और इसका मीनिंग है हिंदी में समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरा पेन स्टोल कर लिया, यानी किसी ने मेरा जो पेन है वो चुरा लिया है। तो समवन हैज स्टोलन माय पेन, अब किसने चुराया है मेरे को तो पता नहीं है, तो यानी कि वो क्या हुआ, वो सब्जेक्ट जो है वो हमारा इंडेफिनिट है। तो ऐसे केसेस में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसको हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो आपका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो क्या बनेगा, माय पेन हैज बीन स्टोलन। अब बाय समवन ये हमें लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। ओके, इसी तरीके से देखिए पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया, तो हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया। अब बाय पीपल लिखने की हमें इसमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, नोबडी कैन टच द स्काई, द स्काई कैन नॉट बी टच्ड, बाय नोबडी लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। वन शुड कीप वन प्रॉमिस, प्रॉमिस शुड बी कैप्ट। तो इस तरीके से हमें ये बताया गया इसमें कि जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो इंडेफिनिट होता है तो उसको हम पैसिव वॉइस में बाय के बाद में जो हम लिखते हैं उसको लिखने की हमें जरूरत नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये टॉपिक भी हमारा पूरा हो जाता है। अब इसमें आपकी दी गई है एक्सरसाइज नंबर 11 जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज है। दैट मीन्स उसमें अभी तक जो हमने चीजें की हैं वो सभी इसमें उस सभी के सेंटेंसेस इसमें होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको हम एक्सरसाइज नंबर 11 भी अभी कराते हैं। तो देखिए जरा, फर्स्ट सेंटेंस, इंदिरा मेड अ पावरफुल स्पीच। तो आप सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे टेंस कौन सा यूज हुआ। और हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमने आपको इससे पहले वाली वीडियोस में सभी जो टॉपिक्स हैं वो इसमें कवर किए हैं, तो आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारे टेंस हैं वो 12 होते हैं, लेकिन जो पैसिव वॉइस फॉर्म होता है वो केवल 8 टेंस का ही होता है जो कि हमने किए थे। प्रेजेंट के फर्स्ट 3 टेंस का चेंज होता है, पैसिव वॉइस में चेंज होता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस फॉर्म नहीं होता। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी फॉर्म नहीं होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस फॉर्म नहीं होता है, और साथ में फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस फॉर्म नहीं होता है। तो 8 टेंस का पैसिव वॉइस फॉर्म होता है जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियोस में सभी किए हुए हैं। तो आपको जरूरी आएगा, आप देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज आपके लिए जरूरी है कि आप सेंटेंस देखकर ये पता लगाएं कि इसमें कौन सा टेंस है, या फिर अभी तक जो हमने किया मॉडल है, या फिर इसमें इंपेरेटिव है। तो आप देखेंगे सेंटेंस है हमारा, इंदिरा मेड अ पावरफुल स्पीच। तो इस अब हमने देखा कि ये जो मेड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है इस सेंटेंस में, और यहाँ पर ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। अगर ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है तो इसको कैसे चेंज करेंगे, ये हमने इससे पहले वाली वीडियोस में अच्छे से आपको सब कराया हुआ है। तो आप बना दीजिए इसको। तो क्या बनेगा सेंटेंस, अ पावरफुल स्पीच वॉज मेड बाय इंदिरा। नेक्स्ट सेंटेंस, पे द बिल टुडे। अब अभी हमने किया ये पे द बिल टुडे, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो बना दीजिए आप, द बिल शुड बी पेड टुडे। नेक्स्ट, समवन हैज पिक्ड अप माय पॉकेट। ये भी हमने अभी किया, इसमें जो सब्जेक्ट है वो समबडी है जो कि हमारा ओमिट हो जाएगा जब हम इसको पैसिव वॉइस में फॉर्म करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड अप। ओके, नेक्स्ट, यू कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। ये भी हमने अभी किया है, मॉडल, इसमें मॉडल वर्ब आ रही है तो इसको हम चेंज करते हैं। सेंटेंस हमारा, यू कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। तो दिस बॉक्स कैन नॉट बी लिफ्ट बाय यू। ओके, नेक्स्ट, प्लीज स्पीक इंग्लिश, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है पीपल है, भी हमने अभी किया है, ये इंडेफिनेट है तो इसको हम ओमिट कर देंगे पैसिव वॉइस में। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, और फिर हमने देखा इसमें कौन सा टेंस है, हमें मालूम है इसमें ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि जो हमारा सेंटेंस अगर हमारा क्या होता है सब्जेक्ट इंडेफिनेट, तो उसको हम पैसिव वॉइस में बाय के बाद नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्लीज स्टैंड अप। ये भी हमने अभी पढ़ा था, प्लीज से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, और जो प्लीज से स्टार्ट होते हैं उसको हम यू आर रिक्वेस्टेड से चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो यू सेंटेंस हमारा प्लीज स्टैंड अप, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा स्टूडेंट्स, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टैंड अप। ओके, नेक्स्ट देखिए, द स्टूडेंट्स मस्ट सर्व द नेशन। ये भी हमने देखा अभी क्या है, मॉडल आ रहा है इसमें, मॉडल वर्ब मस्ट, तो इसको चेंज करेंगे, द नेशन मस्ट बी सर्व्ड बाय द स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज अ लिटिल बेबी वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। हमने देखा इसमें कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसको हम चेंज कर देते हैं, मिल्क वॉज बीइंग ड्रंक बाय अ लिटिल बेबी। नेक्स्ट, वी विल प्लांट
The trees next year, the trees will be planted by us next year. Next, who painted this beautiful picture? By whom was this beautiful picture painted? Next, do not cheat me. I should not be cheated. Next, we are doing a lot of work. A lot of work is being done by us. Next, Shakespeare wrote a number of dramas. A number of dramas were written by Shakespeare. Next, can you purchase a Honda City car? Can a Honda City car be purchased by you? Next, he was watching TV. TV was being watched by him. Next, I see a green bird on the tree. A green bird is seen by me on the tree. Next, please take it. You are requested to take it. Next, he repaired my bike. My bike was repaired by him. Next, Arjun sang a song last evening. A song was sung by Arjun last evening. Next, who teaches you English? By whom are you taught English? तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज नंबर 11। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इसमें इतना ही करते हैं। जो इसके बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लासेस में लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।